हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 58। डेट है हमारी 26/11/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, क्लास, रोल नंबर और विषय, कक्षा, सब्जेक्ट, टीचर का नाम डालना ना भूलिएगा। तो आज हम एक चैप्टर को, एक स्टोरी पढ़ी है हमने, चैप्टर नंबर 7 थी वो हमारी बिहेव की, ठीक है, जिसका नाम है पैकिंग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। इसमें 3 दोस्त होते हैं जो कि पैकिंग करते हैं, और इनका जो एक दोस्त होता है, ठीक है, इनका एक दोस्त होता है जिरोमी, ठीक है, जिरोम। तो वो जो वॉलेंटियर करता है पैकिंग को, और उसे लगता है कि वो बहुत अच्छा पैकिंग कर सकता है, और वो अपने और दोस्तों को वॉलेंटियर करता है, और वो सोचता है कि वो उनसे सामान मंगाएगा और पैकिंग करना क्या मुश्किल बात होगी। पर उसके दोस्त जो होते हैं वो उसकी पैकिंग करने में मदद नहीं करते, और वो अकेले ही सारी पैकिंग करता है। पर बाद में उसे पता चलता है कि वो अपना टूथपेस्ट उसी में भूल गया है, जो उसने अच्छे से पैकिंग करी होती है, और उसे पता चलता है कि उसने अपना टूथपेस्ट नहीं पैक किया। तो वो अपने टूथपेस्ट को इधर जो ढूंढता है, उसे नहीं मिलता, तो वो पैकिंग में चेक करता है, और उसे पैकिंग में वो जूते के अंदर दबा हुआ मिलता है। तो वहाँ पे वो गलती करता है, और वहाँ पर उसके दोस्त भी एक गलती करते हैं कि वो उसे दिखाने के लिए कुछ हैम बैग पैक करने लग जाते हैं, ठीक है। और वो हैम बैग पैक करते वक्त वो चीज़ों को तहस नहस मतलब कर देते हैं। और इनका एक डॉगी होता है जिसका नाम होता है मोंटी मोरासी, ठीक है। वो भी आके सारा काम खराब कर देता है, केचप के ऊपर पैर रख देता है, ठीक है। तो यही है पूरी कहानी, में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके प्रश्न उत्तर से शुरू, मतलब इसके क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। और भाई साहब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं कि मतलब आपको इंग्लिश ही दुश्मनी है क्या डीओई वालों। आपको इंग्लिश ही दुश्मनी लगती है, क्योंकि आप यार इतना बड़ा बड़ा करते हो। ये देखो मेरे हाथ में इस साइड में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसे ही ये वर्कशीट कंप्लीट करी वैसे ही आपके सामने लेके आ गया, ठीक है, समझ वमझ के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पर वर्कशीट थोड़ा अगर कम करना स्टार्ट कर दें तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि और भी वर्कशीट करनी होती है हमें। हमारी सिचुएशन कोई नहीं समझेगा, सब अपनी अपनी लगाए रहेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा इसका, क्योंकि मैंने वो काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप देख के बताइएगा कैसा हुआ है, अगर आप लोगों का मन करे तो। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। अब नरेटर का मतलब होता है जिसने कहानी बोली है, और कहानी के जो वक्ता हैं वो है जिरोमी, ठीक है, जो खुद इस कहानी में एक हिस्सा भी हैं। तो द नरेटर वॉलंटियर टू डू पैकिंग बिकॉज ही thought he was better, and if he do packing so all the thing must be packed very well। तो जो नरेटर है वो वॉलंटियर इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं पैकिंग में, और उन्हें लगता है कि वो जब पैक करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से रखी जाएंगी। तो यही था प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 है, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरी ऑफर टू पैक एंड वाई। तो जो जॉर्ज एंड हैरी थे, उनको जो वक्ता थे हमारे नरेटर, उन्होंने ऑफ़र क्यों किया पैक करने के लिए, कि उन्हें पैकिंग में मदद करो। तो इसका आंसर है, द नरेटर ऑफर्ड जॉर्ज एंड हैरिस टू पैक द हैम्पर्स, इट वॉज गेटिंग लेट एंड दे थॉट दे शुड डू द रेस्ट ड्यूरिंग ऑफ द पैकिंग पीरियड। तो वो लोग जो हमारे नरेटर होते हैं वो उन्हें ऑफ़र करते हैं, मतलब ऑफ़र क्या, उनको बोलते हैं कि आप मेरी मदद करिएगा, उन पैक्स रखे होंगे वहाँ पे आप मुझे वो पकड़ाइएगा और ख़ुद भी पैक करिएगा, और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं तो आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है। और जो नरेटर होते हैं वो भी अपने बारे में सोचते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा आराम कर लूँगा, ठीक है। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। आप इस जो गलतियाँ हुई हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। मैंने वर्कशीट नंबर 56 को भी इसी में ऐड कर दिया था गलती से, क्योंकि मेरे फ़ोन में एक फ़ॉल्ट आ गया था, मेरे फ़ोन में एक ख़राबी आ गई, जिस कारण से मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ, थोड़ी गलती तो हो ही जाती है मुझसे भी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड मॉन्टी मॉरिस वॉरिंग थिंग्स फॉर देम। अब जो मोंटी मॉरिस होता है वो कुत्ता होता है उनका, ठीक है, वो भाई साहब काफ़ी तबाही मचाता है। तो वो कैसे वो तबाही मचाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है, मोंटी मॉरिस पुट द लेग इनटू द जैम एंड ही चेज लेमन एज इफ दे वेयर रैट, ही इज ऑल्सो डिस्टर्ब द टी स्पॉन्स। तो जो मोंटी मॉरिस थे हमारे कुत्ते जी, तो उन्होंने जो है अपना पैर रख दिया जैम के ऊपर, ठीक है, और चेस करने लगे नींबू को जैसे वो एक रैट हो, यानी एक चूहा हो, ठीक है, और उन्होंने टी स्पॉन को भी तहस नहस कर दिया।
तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, और प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट डिड हैपन व्हेन जेरोम रियलाइज्ड दैट ही हैड नॉट पैक्ड द टूथपेस्ट। क्या हुआ जब उनको पता चला जेरोम को कि उन्होंने पैक नहीं किया अपने टूथब्रश को। तो इसका आंसर है, व्हेन जेरोम रियलाइज्ड दैट हैड नॉट पैक्ड द टूथब्रश ही रीओपन दैट बैग एंड एम्पटाइज द वॉल बैग जस्ट फॉर द वन टूथब्रश। अब यहाँ पर जो वर्ड है एम्पटाइज का मतलब होता है कि खाली करना, ठीक है। तो जब जेरोम को पता चलता है कि उन्होंने जो अपना टूथब्रश है उसको पैक नहीं करा होता, तो वो अपने बैग को खोलते हैं जिसमें उन्होंने चीज़ों को पैक करके रखा हुआ, तो उस बैग को खोलते हैं और सिर्फ एक टूथब्रश के लिए वो बैग को खाली कर देते हैं। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका टास्क 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 14 to 15 वर्ड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्ट पैकिंग द हैम्पर व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग। जब जॉर्ज और हैरिस ने स्टार्ट किया हैम्पर को पैक करना, तब क्या गलत हुआ। तो इसका आंसर है, व्हेन जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्ट पैकिंग ही फ्लो salt all over surface. He pack all the things in the wrong way. They damage a lot of useful items, ठीक है। तो जब उन्होंने हैम्पर पैक करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने जो जो नमक होता है उसे सरफेस पे ज़मीन पे गिरा दिया, और जो पैकिंग करने का तरीका होता है उन्होंने वो बिल्कुल गलत तरीके से किया, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को तोड़ दिया जो कि बहुत यूज़फुल थी, ठीक है। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, जो कि 14 to 15 वर्ड में टास्क 2 पे आता है। तो आप इसे उतार लीजिए, और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। और प्रश्न नंबर 2 थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसे इनको 100 वर्ड्स में डालना चाहिए था, पर नहीं, गलत ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑफ द 3 जेरोम्स जॉर्ज एंड हैरिस who do you think is the best or worst packer, why। तो अब जो हमारे तीन जो किरदार थे, जेरोम, जॉर्ज और हैरिस, तो वो तीनों क्या बेस्ट थे पैकिंग में और वर्स्ट थे पैकर में, तो किस लिए थे। तो इसका आंसर है, ऑल 3 फ्रेंड्स आर बैड पैकर्स बिकॉज जेरोम पैक ऑल द थिंग्स वेरी वेल बट ही कैन नॉट रिमेंबर वेदर ही हैज़ पैक्ड हिज toothbrush. On the other hand, George and Harris cannot manage the wall process. When George and Harris pack things, he breaks smash all the things, and that's why all the 3 friends cannot best in the packing. तो जो हमारे जेरोम होते हैं, ठीक है, वो पैकिंग सही से करते तो हैं, पर उन्हें ये पता नहीं चलता कि भाई साहब मैंने टूथब्रश रखा है कि नहीं, और इस चक्कर में वो पूरे बैग को खोल डालते हैं। और ये दूसरी तरफ जो हमारे जॉर्ज और हैरिस होते हैं, वो दोनों भी ये गलती करते हैं कि उन्हें पैकिंग ही नहीं आती, फिर भी पैकिंग करते हैं और वो चीज़ों को तोड़ देते हैं। दोनों में सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है, और दोनों में ही टाइम लगता है, और आखिर में जाके उनकी पैकिंग कब पूरी हो पाती है, रात के 11 बजे। सुबह स्टार्ट करते हैं, रात के 11 बजे खत्म होती है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर ये है, आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। दिस स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमरस इंसिडेंट, डिस्कस एनी 2 डिटेल। अरे पूरा ही बोल देते ना, चलो 2 ही करेंगे। तो द स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का मतलब होता है कि जो मजाकिया सीन्स थे उनको हमें बताना है, तो चलिए बताते हैं। तो इसका आंसर है कि येस, दिस स्टोरी फनी एंड देयर आर मैनी ह्यूमरस and the 2 in it. Jerome thinks that he is the best in packing skill, but he is also do work very well. ये यहाँ से आप बट हटा लीजिए, ठीक है। He is also do work very well, but only one mistake can be make has all work wrong, ठीक है। तो जेरोम जो थे उन्होंने सही से तो सब कुछ पैक किया, पर एक गलती ने सब कुछ गलत कर दिया। और दूसरा है, दैट्स इज माई मूवमेंट, दैट्स इज माई फनी मूवमेंट, ठीक है, आप यहाँ फनी लगा लीजिएगा, दैट्स इज माई फनी मूवमेंट व्हेन द डॉग मॉन्टी मॉरिस पुट द लेग इनटू द जैम एंड एज वेल ही चेज लेमन एज द थिंक दे वेयर रेड। तो जो हमारे मॉन्टी मॉरिस थे उन्होंने सोचा कि ये तो भैया जैम के ऊपर पैर रखता हूँ और चूहे को, लेमन को चूहा समझ के उसके पीछे भागता है, ठीक है। तो ये मेरा सबसे फ़नी मूवमेंट था यहाँ का, तो काफ़ी फ़नी भी था। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर इसका उत्तर 3 का उत्तर, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए, माफ़ करिएगा, आंसर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं आंसर, नोट इट। तो टास्क 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स। तो 100 वर्ड्स में आंसर देना है, ठीक है, कुछ कम नहीं तो 15 वर्ड्स का, तो यही इसका क्वेश्चन ही क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन 1 है, यू हैव सीन जेरोम जॉर्ज एंड हैरिस। हाँ भैया बहुत बार देख चुके हैं, आगे बताओ। पैक इन अ वेरी चाउटिंग वे। बिल्कुल सही बात है, इनको पैकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। कैन यू गिव सम टिप्स टू दैम। हाँ बिल्कुल, मैं इनको कुछ टिप्स ज़रूर दूंगा। टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तो जिससे ये और भी अच्छे से पैकिंग कर सकें। यू मे यूज सिग्नल डिवाइस सच एज स्टार्ट, फॉलो, दिस, देन, नेक्स्ट, आफ्टर, देन, एट लास्ट, एक्सेट्रा। तो इन्होंने हमें पागल समझ के रखा हुआ था कि वर्ड्स भी दे दिए कि इन वर्ड्स का आप इस्तेमाल करके बनाइए। तो इसमें करना क्या है कि जो जॉर्ज, हैरी और थे हमारे और भी फलाना ठिकाना, तो उनके बारे में हमें लिखना है और उन्हें बताना है कि भाई साहब आपने ये गलती करी, आप इसे सुधारो, मतलब उनको टिप्स देनी है, ठीक है। और उन्हें बताना है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो इसका आंसर है येस, आई वॉन्ट टू गिव सम टिप्स टू जॉर्ज, जिरोमी, जॉर्ज एंड हैरिस। उनको एक गुरु की ज़रूरत है और वो गुरु मैं बन गया। फर्स्ट कीप ऑल द हैवी टाइम in the bag and the put the light item wrapping them in cloth। तो अब उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो हैवी आइटम होता है उसे बैग में डालना चाहिए सबसे पहले, और जो लाइट आइटम होता है उसे कपड़े के साथ मरोड़ के रख लेना चाहिए, ठीक है, कपड़े के साथ ही, क्योंकि लाइट आइटम कपड़े के साथ आराम से रैप हो जाता है। एंड पुट ऑल द फूड आइटम इन द अदर सेफ एंड क्लीन बैग। और जो उनका फूड आइटम है उनको जो फूड आइटम है उस फूड आइटम को उनको सेफ एंड क्लीन, स्वच्छ और स्वस्थ बैग में रखना चाहिए, ठीक है, बैग को भी स्वस्थ रखो। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द इफ ऑल थ्री फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर दैम ऑल द वर्क देन डन वेरी वेल स्मूथली, वर्क डन वेरी स्मूथली। तो अब भाई साहब अगर तीनों दोस्त एक दूसरे का साथ देते तो काम तो बिगड़ता ही नहीं ना, तो ऐसा भी करना उन्हें चाहिए था, ठीक है। आई थिंक इफ द थ्री फ्रेंड्स डू दैट देन, अब जो तीन फ्रेंड्स थे वो अगर ये सब करते, देन स्टोरी कैन बी गिव अस ए एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेंडशिप। तो जो स्टोरी थी वो हमें दोस्ती के लिए एक नई मिसाल देती। बट दिस रॉन्ग वर्क मेक द स्टोरी वेरी फनी। पर यही जो चीज़ें थी खराब खराब, यही इसी ने स्टोरी को फ़नी बनाया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 57 की 58 देखना पड़ेगा, तो वर्कशीट नंबर 58, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 58। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। मैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।